तो दरअसल 31 अक्टूबर को बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। उसी को लेकर परेश रावल ने अभी एक दिन पहले ही यानी 29 सितंबर को मोशन पोस्टर शेयर किया, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति ताजमहल के गुंबद से बाहर निकल रही थी। इस पोस्ट का कैप्शन था, व्हाट इफ एवरीथिंग यू बीन टॉट इज अ लाई, द ट्रुथ इजंट जस्ट हिडन, इट्स बीइंग जज्ड, अनवील द फैक्ट्स विद #द-ताज-स्टोरी। दोस्तों, अब इस मोशन पोस्टर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हाहाकार मच गया और परेश रावल पर मजहब के साथ खिलवाड़ करने जैसे रिएक्शंस आने लगे। वही लोग जो पद्मावती से लेकर अन्य फिल्मों के लिए बाकी दुनिया को ज्ञान देते हैं कि बिना फिल्म देखे किसी भी तरह का प्रोटेस्ट गलत है, वो लोग जो फिल्मों का विरोध करने वालों को रिग्रेसिव बताते हैं, वही लोग आज सबसे आगे बढ़कर खूब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने एक से बढ़कर एक कंट्रोवर्शियल मूवीज को क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर डिफेंड किया, उनकी तबीयत परेश रावल की मूवी के बारे में सुनकर क्यों खराब हो गई? जिनको क्रिएटिविटी और फ्रीडम की बहुत चिंता रहती है, आज वही लोग इसका मीटर डाउन करने के लिए सबसे आगे खड़े हैं। फिल्म राइटर दारू फारूकी लिखते हैं, भारत इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। संघी भारत को मजाक का पात्र बना रहे हैं। यह सब देखकर ही आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। मुझे पता है कि हमें लोगों के आईक्यू पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह तो लंगूर के स्तर की बकवास है। फारूकी साहब आईक्यू की बात कर रहे हैं, जैसे खुद इन्होंने इंटरस्टेलर की स्क्रिप्ट लिख दी है। जिस भाषा और जिस फ्रस्ट्रेशन की झलक अपने स्क्रिप्ट में वो दे रहे हैं, वो दरअसल इसलिए है क्योंकि अब तक इतिहास को ट्वीक करके नैरेटिव बनाने का काम तो इनके रहा है और अब एक काउंटर आर्गुमेंट बिल्ड हो रहा है, तो उसे डिस्क्रेडिट करना एक स्ट्रैटेजी है। आगे चलते हैं। यहां पत्रकार मारिया खान लिखती हैं, बाबू राव से लेकर भाजपा के विदूषक तक परेश रावल ने साबित कर दिया है कि आप दशकों तक बॉलीवुड में टिके रह सकते हैं और फिर भी एक सस्ते संघी मीम के रूप में मर सकते हैं। ये सो कॉल्ड पत्रकार मोहतरमा जी द ताज स्टोरी की मोशन पोस्टर देखने मात्र से इस तरह इनका ब्रेन में वायरिंग फॉल्ट हुआ कि सीधे मरने की भाषा बोलने लगी। सोचिए, ये वही लोग हैं ना, दांतों से शब्द चबा चबा कर एक्सेंट वाली अंग्रेजी में डेमोक्रेसी, डायलॉग और डिसेंट की बात करते हैं, लेकिन ये सारा ज्ञान हिंदुओं के लिए। अगर थोड़ा सा भी काम इनके द्वारा फैलाए गए नैरेटिव के सामने एक डिस्कोर्स बनाने का आता है, तो इनकी सारी डेमोक्रेसी फर्स्ट फ्लाइट लेके तालिबान हेडक्वार्टर्स पहुंच जाती है और ये लोग मिथुन दा के पिक्चर के विलन भी भाषा बोलने लगते हैं। और इसी कड़ी में खुद को इतिहास की तुर्रम खान समझने वाली रुचिका शर्मा भी यहां कूद पड़ी। वे लिखती हैं कि दुख की बात है कि उन्होंने तेजू महालय के झूठे मिथक पर एक फिल्म बनाई है, जिसका जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। मैडम, प्रमाण वैसे ही नहीं है जैसे आपके इतिहासकार होने के कोई प्रमाण नहीं है।